दोस्तों, भारतीय रेलवे नए रेल लाइन बिछाने का काम पूरे देश में अलग अलग रूटों पर कर रही है और कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि उस रूट को जल्द से जल्द पूरा कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे को देनी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं जो कि आधा रूट भारतीय रेलवे द्वारा तैयार कर लिए गए हैं, बाकी का जो काम है उस पर युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द उस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलने वाली है। आधा पूरा हो चुके हैं, आधा काम पर 2 चरणों में भारतीय रेलवे इस रूट को पूरा करने वाली है और बहुत जल्द रूट बनकर कंप्लीट होंगे और लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात मिलेगी। तो किस रूट पर काम चल रहे हैं और कब तक काम पूरा होंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक कुल 52.70 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना भारतीय रेलवे द्वारा तेजी से काम किए जा रहे हैं। महाराजगंज प्रस्तावित रेलवे ट्रैक के दायरे में आने वाले बिजली के पोल को हटाने की प्रक्रिया रेलवे ने शुरू कर दी है। वहीं अंडरपास निर्माण समय ट्रैक बिछाने के लिए जरूरी कार्यों को किया जा रहा है। रेलवे की ओर से टीम निर्धारित स्थान पर कार्य की गति को तेज कर दी गई। वहीं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। यह रेल लाइन परियोजना 2 चरणों में पूरा होगी। परियोजना के तहत घुगली से महाराजगंज होते हुए आनंद नगर तक कुल 52.70 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन 52 गांवों से होकर गुजरेगी। रेलवे लाइन निर्माण के दायरे में आने वाले बिजली के पोल और तारों को शिफ्ट किए जा रहे हैं। रेलवे और बिजली निगम के समन्वय से यह कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। चौना गांव में बिजली तार की शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं पकड़ी नौनिया गांव में अधिकारियों के मुताबिक बिजली के तारों और पोलों की शिफ्टिंग पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्र में ट्रैक बिछाने का कार्य और भी तेज किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 29 गांवों को शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरे चरण में 23 गांवों में रेल लाइन का निर्माण किए जाएंगे। वर्तमान में घुगली से महाराजगंज तक 24.8 किलोमीटर के हिस्से में रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इस खंड में मिट्टी भराई ट्रैक बेडिंग तैयार करने और अंडरपास निर्माण कार्य चल रहे हैं। अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। रेल लाइन निर्माण के कारण गांवों के बीच संपर्क प्रभावित नहीं हो, इसके लिए रेलवे की ओर से कई स्थानों पर अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान समय में राम बलडीहा और पिपरा देवरा गांव में रेलवे अंडरपास का निर्माण कार्य तेजी से चल रहे। इसी प्रकार पिपरा मुंडेरी और पुरैना शिकारपुर में भी अंडरपास निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा बांसपाड़ा और रेलवे अंडरपास का निर्माण शुरू हो चुका है। इस अंडरपास के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और रेल लाइन के कार्य गांवों के बीच दूरी बढ़ने की समस्या नहीं रहेगी। बृहस्पतिवार को रेलवे के चीफ इंजीनियर अखिलेश साहू की निगरानी में शिकारपुर में ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेस्ट प्लानिंग का काम भी किया गया। यह कार्य ओवरब्रिज की मजबूती और तकनीकी मानकों को सुनिश्चित करने के लिए किए जाते हैं। नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण भी प्राथमिकता के आधार पर दिए जा रहे हैं। पहले चरण का जो मुआवजा है वो भी मुआवजा वितरित किया जा चुका है। वहीं दूसरे चरण में शामिल 23 गांवों में से फिलहाल 9 गांवों में प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण तेजी से किए जा रहे हैं। इस गांव में भी जल्द मुआवजा वितरण की तैयारी में रेलवे लगे हुए है। शेष गांवों के लिए अंतिम गजट नोटिफिकेशन जारी। दूसरे चरण में आने वाले शेष 14 गाँव में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर रेलवे मंत्रालय की ओर से ई-20 अंतिम गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब इस गांव में 1 सप्ताह के भीतर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए तैयारियां की जाएगी और इसके बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दूसरे चरण में निम्न 14 गाँव में भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें खजूरिया, महदेवा, गोविंदपुरी, गोपालपुर, खनुआ, रसिया, बुजुर्ग, देवरुआ, जंगल, जोगिया बाड़ी, अलहदिया, महदेवा, गोपालपुर, कमहरिया, बुजुर्ग, सेमवा बाड़ी, मथुरा नगर और सिद्धवारी शामिल है। प्रशासन का दावा है कि इस गांव के किसानों को तय मानकों के अनुसार उचित मुआवजे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं और साथ में जो आगे के जो रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे द्वारा जो किए जाएंगे उसके लिए जो जमीन का अधिग्रहण रेलवे को करनी है वो जमीन का अधिग्रहण रेलवे द्वारा कर लिए गए हैं और जो मुआवजे की राशि है उसको युद्ध स्तर पर बांटे जा रहे हैं। कैंप करके सभी लोगों को मुआवजे दिए जा रहे हैं ताकि मुआवजे की राशि देने के बाद भारतीय रेलवे उस रूट पर वर्क शुरू करेगी। जो
डिस्टेंस बाकी है उसे जल्द से जल्द रेलवे पूरा करने की तैयारी कर रही है और इन लोगों को बहुत जल्द नई रेल कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे देने वाली है। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इन रूट के लोगों को नई रेल लाइन की सौगात दी है और बहुत जल्द आपको जो बाकी का काम है उसे रेलवे पूरा करने वाली है। इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और इस रूट के बारे में जो भी नया अपडेट आता रहेगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।